हो गया सैलरी का बंटवारा या अभी भी कुछ बाकी है? ये लो 4,000 रुपये, तुम्हारे काम आ जाएंगे। और ये 4,000 रुपये मैं रख लेता हूँ, मेरे आने जाने में जो खर्चा होगा ना उसमें काम आ जाएंगे। और सुनो, ये बाकी के बचे हुए 20,000 रुपये है ना, मैं ऐसा करता हूँ भाभी को दे देता हूँ, और भाभी ना भैया को दे देगी। भाभी एक बार इधर आना। हाँ जी देवर जी, आ रही हूँ। हाँ जी देवर जी, क्या कह रहे थे? भाभी मैं ये कह रहा था, ये लो 20,000 रुपये, और ये पैसे ना आप मेरे भैया को दे देना। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी। सुनो जी, ये भेदभाव ऐसे कब तक चलता रहेगा? प्रियंका, किस भेदभाव की बात कर रही हो तुम? अच्छा, भेदभाव नहीं है और क्या है? मुझे 4,000 रुपए और अपने भैया को पूरे 20,000 रुपए दिए हैं आपने। प्रियंका बात ऐसी है, मैंने तुम्हें अभी जो 4,000 रुपये दिए ना, वो तुम्हारी जेब खर्ची के लिए है। उसे तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, और तुम्हारा जो मन करे ना वो शॉपिंग करो। लेकिन अभी मैंने जो भैया को 20,000 रुपये दिए ना, उन पैसों से ना वो पूरे घर का महीने का खर्चा चलाएंगे। सुनो जी, वो आपके भाई ने ना 20,000 रुपए दिए हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपको लगता है मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मैं ये घर नहीं चला पाऊंगी? ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर ठीक है, अगले महीने से मुझे 20,000 रुपए दे देना, तो मैं पूरे घर का खर्चा चला लूंगी। तो फिर अगले महीने से क्यों? तुम ऐसा करो ना, इसी महीने से घर का खर्चा चला लो। भाभी हाँ जी मैं कह रहा था, अभी मैंने जो आपको 20,000 रुपये दिए थे ना, वो भैया से ना वापिस ला के मुझे दे दो। देवर जी, जब आपको वो पैसे वापस ही लेने थे तो आपने अपने भैया को दिए क्यों? दीदी, आपसे जितना बोला गया ना, बस आप उतना ही करो। और अगर जेठ जी पूछे ना, तो बोल देना प्रियंका ने वो पैसे वापस मंगाए। ठीक है। अब तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें जो 4,000 रुपये दिए ना, ये तो मुझे वापस कर दो। ये लो। सुनो जी, वो आपके भाई ने ना पैसे वापस मंगवाए हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ले जाओ। ये लो। ठीक है अब ये ले प्रियंका, पूरे 20,000 रुपये। प्रियंका तुम्हें पता है भैया ये पैसे कहाँ खर्च करते हैं? हाँ, मोस्टली तो मुझे पता है, लेकिन एक बार फिर भी आप बता दो। अब तुम ऐसा करो, इनमें से 4,000 रुपये तो मुझे दूध की दे दो, और 3,000 रुपये ना रुद्र की फीस के निकाल दो। टोटल हो गए 7,000 रुपये, वो तो मुझे दे दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे हो गए 7,000। और अब 3,000 रुपये बिजली पानी और गैस सिलेंडर के निकाल दो। हाँ ठीक है, 1 2 3, ये। अब तुमने ऐसा करो, 6,000 रुपये राशन के निकाल दो, क्योंकि हर महीने 6,000 रुपये राशन आता है। 1 2 3 4 5 6, ये लो 6,000 रुपये। और अब 3,000 रुपये घर की काम वाली के, छोटे मोटे खर्चे, दवाई के, ये निकाल दो तुम। ये लो 3,000 की। अभी पूरा हिसाब हो गया या कुछ बचा है? कुछ बचा हो तो वो भी बता दो। नहीं, वैसे तो कुछ खास बचा नहीं है, घर के जितने भी सारे मेन खर्चे थे वो तो हो ही गए। अगर फिर भी घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जो बचे हुए पैसे हैं उनसे काम चला लेना। लेकिन सुनो, मेरे पास तो बस ये 2,000 रुपये बचे हैं। और तुम्हें क्या लगा था भैया के पास में बहुत सारे पैसे बच जाते हैं? पूरे महीने का खर्चा ना 40 से 50,000 रुपये हो जाता है, और जो ये बचा हुआ खर्चा है ना, ये सारा खर्चा ना भैया अपने पास से करते हैं। अरे क्या होता प्रियंका ने 20,000 रुपये में? घर के इतने सारे खर्चे हैं, 20,000 रुपये तो ना मिनटों में खर्च हो जाते हैं। बस भैया को ना हमसे इतना चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। उनको ये लगना चाहिए कि उनका एक छोटा भाई है। प्रियंका, भैया को हमसे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें हमसे चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। अरे उनको भी लगना चाहिए कि उनका कोई छोटा भाई है जो उनकी इज्जत करता है। तुम्हें पता है, ये 20,000 रुपये ना मैं भैया को इसलिए देता हूँ कि उनको लगे कि उनका छोटा भाई उनकी इज्जत करता है। प्रियंका, मेरे माँ बाप के जाने के बाद ना उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं 4 पैसे कमा सकूं। और तुम्हें क्या लगता है, ये जो बचे हुए 2,000 रुपये हैं, इनमें से ना वो कितना खर्चा करते हैं? कभी तुम्हारे लिए कपड़े लेके आते हैं,
कभी मेरे लिए कपड़े लेके आते हैं, कभी मुझे कोई जीन्स कोई टी शर्ट पसंद आ जाए वो लेके आते हैं। तुझे पता है अपने छोटे बेटे को कितने पैसे चाहिए होते हैं? डेली की डेली ना 50 रुपये तो खर्च कर देता है वो। ये कौन देता है? ये पैसे सिर्फ भैया देते हैं। प्रियंका तुम्हें पता है भैया अपनी जेब में से ना हज़ारों रुपए हमारे ऊपर खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमें ये ना लगे कि हमारे कोई माँ बाप नहीं है। प्रियंका, माँ बाप के जाने के बाद ना मेरे लिए और तेरे लिए घर में सबसे बड़े वही हैं। और तुझे क्या लगता था प्रियंका, जो मैं हर महीने उनको 20,000 रुपये देता था वो अपनी जेब में रख लेते हैं? अब देख लिया ना तूने, घर का सारा खर्च वो कैसे चलाते हैं, और फिर भी कभी शिकायत तक नहीं करते। देवर जी, हो गया हिसाब किताब या भी कुछ बाकी है? एक बार चाय पी लो आराम से, फिर करते रहना। छोटी बहू, वो तुमने पैसे मंगवाए थे क्या वापस? हाँ भैया, प्रियंका ने ना पैसे मंगाए थे क्योंकि इसको लग रहा था कि 20,000। वो भैया, मुझे ये लग रहा था ये 20,000 रुपए ना घर खर्च चलाने के लिए बहुत कम है। तो प्रियंका ये चाह रही थी भैया कि जो इसको पॉकेट मनी के 4,000 मिलते हैं ना, उसमें से ना ये 2,000 रुपये मिलाकर आपको देना चाह रही थी कि आप घर का खर्चा ना अच्छे से चला सको। ले प्रियंका, तू बड़े भैया को दे। हाँ, ये लो भैया। छोटी बहू, मैं तेरे बड़प्पन की कदर करता हूँ। और हाँ, तुझे अपने जेब खर्च में से ना मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रही घर खर्च की बात, वो मैं पहले भी चलाते हुए आया हूँ और अभी भी चलाऊँगा। तुम दोनों को ना मेरे होते हुए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई घर का खर्च चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रियंका को लग रहा था कि भाई बड़े भैया पैसे रख लेते हैं, लेकिन जब उनकी गलतफहमी दूर हुई तो उसको पता चला कि भाई पैसे ना एक हाथ में जाए तभी ठीक रहते हैं। अगर घर में आपके माँ बाप हैं या माँ बाप के बाद आपके बड़ा भाई है, तो भाई आप अपनी कमाई ना अपने बड़े भाई के हाथ में दोगे ना, तो घर में बरकत जरूर होगी। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? अगर मैं बात सही कह रहा हूँ तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।